कि परमात्मा साकार है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। अब इस पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। थोड़ा सा हिंट देंगे, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मैनसिस PhD उप अध्यक्ष, फ्रेंच या जी सारे इनके लिख रखे। इसे किस किस ने इनको सहयोग दिया है इसमें लिखने में, संशोधन करने में। आदि आदि। अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथ हम आपको दिखाते हैं केवल प्रारंभ में ही। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति, ये देखिएगा यहाँ से प्रारंभ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले वो पहला दिन था। इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, यानी ऐसे ऐसे बनाया। अब हम इस पर चलते हैं छठे दिन में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा अपने समान बनाएं। वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों की सृष्टि की। परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएंगे, और परमात्मा ने फिर ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना नर नारी कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है। अब इस प्रकार सातवें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। यहाँ देखो, ये पृष्ठ 5 पे हम पढ़ रहे थे। परमात्मा ने अपने अनुसार उत्पन्न किया और अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर यहाँ देखो, अब सातवां दिन, यो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और फिर विश्राम किया। सातवें दिन विश्राम किया। अब हम आगे आपको सिद्ध करते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। अब पवित्र कुरान शरीफ में यही ज्ञान पवित्र बाइबल वाला लगभग 60% है। और ये भी मानते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद जी ने जिस फरिश्ते ने आकर ज्ञान दिया, उसी ने अन्य मूसा जी आदि को भी ज्ञान दिया था। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गलत नहीं। इसका सानुवाद स्टीफन नंद कुमार अवसथी ने लिखा है, शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान शरीफ यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब आइएगा इसके, अब हम ज़्यादा ना पढ़ के केवल इतना ही सुनाएंगे आपको।
ये है सूरत फुरकानी, ये सूरतुल फुरकानी 25, प्रश्न नंबर 604 पे। इसमें सबसे यहाँ पढ़ते इस पृष्ठ के ऊपर 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर अनुवाद किया है, बहुत मेहनत की है इन महापुरुषों ने अनुवाद करने में। हे पैगंबर, तुम काफरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ, कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का, कबीर, इस कबीर अर्थ का बड़ा शब्द कर दिया, बड़ा। इसमें क्या है कि गीत, इस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का खुदा भगवान हजरत मोहम्मद को कह रहा है, मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान में जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके आधार से उनका विरोध करना। उस क्या बात, क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला वो ज्ञान जो हजरत मोहम्मद को दे रहा है, वो जिसको हजरत मोहम्मद और पूरा मुसलमान धर्म उसको खुदा मानता है, फाइनल खुदा, फाइनल गॉड मानता है, अंतिम भगवान, कि जिसने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है। तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये काफिर उस कबीर को भगवान नहीं मानते, उस बड़े परमात्मा को। इन्होंने बड़ा शब्द कर लिया, अर्थ कर दिया, अन्य कोई और परमात्मा है, तू इनकी बातों में मत आना, इनका कहना मानना, जो मैं कह रहा हूँ तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके ऊपर अडिग हो जाना, और इनका कबीर परमात्मा है उस बड़े भगवान के लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों, लड़ना नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, इतनी सी बात है। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखो, अब 53वीं आयत की हिंदी पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 607 पर। 52 हमने पढ़ ली, आयत नंबर 52 हमने पढ़ लिया, सूरत फुरकानी 25 का। और वो कबीर नामक अल्लाह, और वह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी चमन में। और वह वही है उस जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। यानी कोई और अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला बता रहा है। और यानी वो काफिर जो अल्लाह के सिवा, उस पूर्ण परमात्मा के सिवा किसी ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, यानी पूर्ण परमात्मा से विमुख हैं। अब 56 में, हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से बचाने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। 58 में, 58 नंबर आयत में क्या लिखा है, हे पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। परमात्मा कबीर जी को, कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद को मिले थे, उसके विषय में यहाँ जानकारी है। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी वो पाप नाशक है। अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये देखो 59 में, ये खबीरन शब्द है, ये इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा कर दिया।
ये कबीर है, कबीर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 59 आयत फिर पढ़ेंगे। जिसने आसमानों और ज़मीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओह, अब इससे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, लेकिन गलत नहीं। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, कहीं तख्त पर विराजमान है, और उसके विषय में न तो गीता ज्ञानदाता जानता है, न कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा, पवित्र 3 धर्मों के सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा सशरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और चौथा जो धर्म सुप्रसिद्ध धर्म मानते हैं, सुप्रसिद्ध धर्मों में से चौथा जो धर्म है सिख धर्म, इसमें महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर खुद नानक साहब ने परमात्मा को सतलोक में देखा, उसके बाद बनारस में धानक जुलाहे की भूमिका करते हुए देखा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुत आवार, ये धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 721 गुरु ग्रंथ साहिब के महला पहला की वाणी है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, बे ऐब परवरदिगार, यानी वो परमात्मा कबीर जो है वो सारी सृष्टि का रचनहार है और वो साकार है। बोलो सतगुरुदेव।